पाठ 11 गंगा की यात्रा। परिचयात्मक प्रश्न। भारतवर्ष की कुछ प्रमुख नदियों के नाम बताइए। किस नदी को शंकर जी की जटाओं से निकला माना गया है? नदियों को भारतवर्ष में किस रूप में माना जाता है? प्रतिबिंब। किस नदी का देश में सर्वाधिक धार्मिक महत्व है? बालकों को जीवन दायिनी गंगा का संक्षिप्त परिचय देना। परिकल्पना। क्या आप जानते हैं कि गंगा अपनी यात्रा कहां से प्रारंभ करके कहां तक जाती है? वह किन क्षेत्रों को अपने पवित्र जल से जीवन प्रदान करती है? कहते हैं भारतवर्ष में प्राचीन काल में दूध की नदियां बहती थी। यह अतिशयोक्तिपूर्ण उक्ति शायद इसी आधार पर कही जाती है कि देश में गोधन इतनी बड़ी संख्या में था कि उसका सारा दूध उपयोग में नहीं लाया जा सकता था। अर्थात गोधन की संख्या मनुष्यों की तुलना में बहुत बहुत अधिक थी। सो देश में दूध घी की नदियां बहती थी। समय बदला और परिभाषा बदल गई। अब चारों ओर अशुद्धि की नदियां बहती हैं। अब हम अशुद्ध दूध और अशुद्ध जल से स्वयं को बचाने के साधन खोजते हैं। भारत गंगा यमुना का देश है। यहाँ की समस्त नदियां मीठे जल का स्रोत मानी जाती रही हैं। विश्व की नदियों की तुलना में भारतीय नदियां दिव्य मानी जाती हैं। गंगा यमुना दोनों केवल नदियां या जल स्रोत नहीं, अपितु देवियां हैं। गंगा को भगवान विष्णु की चरण धोवन तथा यमुना को सूर्य पुत्री के रूप में माना जाता है। पौराणिक कथा के आधार पर राजा भगीरथ अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। गंगा का उत्पत्ति स्थान गंगोत्री है, जो केदारनाथ से लगभग 40 किलोमीटर आगे और समुद्र तल से लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियर है। यहाँ पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघल पिघल कर नदी के रूप में नीचे की ओर बहना आरंभ करती है। हिमालय पर्वत से बहने वाले इस जल स्रोत को भागीरथी नाम से जाना जाता है। पर्वतों के बीच कूदती फांदती तथा अटखेलियां करती भागीरथी वेग से नीचे उतरती है। भागीरथी यहाँ से जब आगे बहती है तब पहले इससे जाह्नवी मिलती है, फिर अलकनंदा। इन नदियों से मिलने के बाद ही यह गंगा के रूप में जानी जाती है। हिमालय को बीच में से काटकर बहती गंगा दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है, तब यह हरिद्वार पहुंचती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर बहती है, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती है। इस तरह जब यह फर्रुखाबाद के पूर्वी क्षेत्र में बहती है, राम गंगा नदी आकर इसमें मिल जाती है। प्रयाग में गंगा और यमुना का मिलन होता है। इसे संगम के नाम से जाना जाता है। कुंभ का मेला यहीं लगता है, जिसमें करोड़ों लोग पवित्र स्नान कर धर्म लाभ उठाते हैं। प्रयाग इलाहाबाद से गंगा पूर्व दिशा की ओर बहती है। मार्ग में गोमती और घाघरा नदियां गंगा में मिलती हैं। काशी पार करने पर कई अन्य छोटी छोटी नदियां इसमें आ मिलती हैं। फिर यह बंगाल की सीमा पर पहुंचती है। यहाँ राजमहल की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों की तलहटियों को छूती हुई गंगा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। गौरनगर के खंडहरों से 32 किलोमीटर आगे गंगा अनेक शाखाओं में बंटकर मुहाना बनाती है। बंगाल की खाड़ी का यह पहला मुहाना समुद्र तट से 480 किलोमीटर दूर है। बंगाल में गंगा के अनेक नाम प्रचलित हैं। पहले वह पद्मा कहलाती है। ब्रह्मपुत्र से मिलने पर इसका नाम मेघना होता है। बंगाल की सीमा के आसपास यह भागीरथी है और समुद्र के पास पहुंचने पर हुगली हो जाती है। बंगाल की खाड़ी में अपना विलय करने से पूर्व गंगा अपने मुहाने पर अपने साथ लाई मिट्टी, गाद व बालू के कण छोड़ती है, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। इसे गंगा डेल्टा कहते हैं। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी यात्रा 2521 किलोमीटर मानी जाती है। यह देश के जिन जिन क्षेत्रों से गुजरती है, उनके लिए यह जीवन दायिनी है। देश की सिंचाई व्यवस्था का अधिकतम भार इसी नदी पर है। परंतु यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि हमने इस जीवन दायिनी नदी का न केवल सर्वाधिक दोहन किया, अपितु इसमें प्रदूषण घोलकर उसकी शुद्धता और पवित्रता के साथ खिलवाड़ किया। क्या ऐसा होने पर गंगा जीवन दायिनी रह सकेगी?
जिस प्रकार हमने गोधन का शोषण व दोहन कर उन्हें कत्ल खानों में पहुंचाया और आज दूध की कमी से जूझ रहे हैं, उसी प्रकार देश सदा नीरा नदियों को गंदे नालों के रूप में पा रहा है। पहले दूध की नदियां बहती थी, अब वास्तविक नदियां भी अपने अस्तित्व की रक्षार्थ आमरण अनशन पर हैं, परंतु सुनने वाला कोई नहीं। अधिक लोभ संजोने वाला मनुष्य वास्तव में जो इसे अधिक लाभ पहुंचाता है, उसका सर्वाधिक दोहन कर उसका जीवन ले जाता है। गायें और नदियां जैसे यही शिकायत कर रही